वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा, मेंस राइटिंग करना सीखने वाले। ठीक है, हम ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, हम सीधा फोकस करेंगे किस पे? अपने टारगेट पे। ठीक है, एक टारगेट हमने फिक्स कर लिया और हम मेक श्योर करेंगे कि हम उस एक टारगेट पे अपनी फोकस बनाए रखें। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें बनाना है अपना एक प्लान। क्या बनाना है? हमें अपना प्लान, जिसमें हम हर चीज़ को कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एक पे वर्क करेंगे, और उस एक चीज़ पे जब हम वर्क करेंगे ना, उसका रिजल्ट लेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे करेंगे, फिर तीसरे टॉपिक पे करेंगे, फिर चौथे पे, और ऐसे कलेक्टिवली हमारा जो है एक आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, हम सब लोग प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं, पीटी पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम मेंस को भूल ही जाते हैं। जबकि आप सब लोगों को ये पता होता है, स्पेशली जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, कि मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपका क्या मिलता है? सक्सेस। आपको मिलती है जॉब। ठीक है, आपको मिलती है पोस्ट। सो पीटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिफिकेशन ओनली, बट मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए हमें मेंस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स तो इंटरव्यू जस्ट एक नॉमिनल रह जाता है कि यार मेंस में इतना स्कोर कर लिया, तो इंटरव्यू जस्ट एक नॉमिनल चीज़ है कि हाँ चलो हमें अपनी सिर्फ प्रेजेंट लगानी है बस, क्योंकि हम मेंस में इतना स्कोर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, या आज का जो हमारा फोकस है, ठीक है, जो आज का हमारा फोकस है वो क्या है? वो है हमारा मेंस। अब मैं बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ओपनली तोड़ के आपको इसका फ्रेमवर्क बताऊंगी कि इसको कैसे फ्रेम करें। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ एनी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन मेंस, क्योंकि मेंस में क्या होता है, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एवरीथिंग इज़ वेरी लिमिटेड एंड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो हमको क्या करना है? अपने आंसर्स को टू द पॉइंट रखनी है, और उस लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड एक्सेस में एग्जामिनर को ये प्रूव कर देना है कि हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लान करना पड़ेगा। अब वो प्लान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। जब हम मेंस लिखते हैं ना, तो मेंस में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आई ऑल्सो काउंट एविडेंस। ठीक है, फिर मैं कॉन्स्टी को भी काउंट करूँगी। ठीक है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन पे हम कितना फोकस कर लेते हैं? ओवर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखो सीपीसी में, इसमें 51 ऑर्डर्स है, ठीक है, प्लस 152 सेक्शंस है। सीआरपीसी में 500 समथिंग, एविडेंस में 169, कॉन्स्टी तो अब रह नहीं दो। तो इन सब को अगर हम इतने ज़्यादा सेक्शंस को कवर अप करने में लगा देते हैं, तो हम क्या भूल जाते हैं? माइनर सब्जेक्ट्स हम भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे एसआरए भूल जाएंगे हम। ठीक है, जबकि एसआरए से भी क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्ट से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों पे फोकस ही करना भूल जाते हैं। और चलो कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि पीटी में भी आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, मैं मेजर सब्जेक्ट्स में काउंट कर सकती हूँ, बट एसआरए माइनर में हो गया। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स माइनर में, इन पे हम फोकस करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक सब्जेक्ट को उसकी इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, इक्वली उस चीज़ को तैयार करना है कि ताकि हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस है, वो बहुत अच्छा सा आ जाए। ठीक है गाइस, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जब हम मेंस में जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे आप तो नेट पे खैर सब मिल जाता है, तो आप लोग जितना भी कलेक्ट कर सकते हैं इधर उधर से, नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी,
वो कलेक्ट करें और उसे देखें, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश करें, उसको डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ ऐसे आ रही है, ठीक है, उसको वो करने की आप कोशिश करें, ठीक है। मेरा ये सजेशन एक पर्टिकुलर है। खैर चलो, अब मैं बताती हूँ कि आप कोई भी मेंस का एग्ज़ाम ले लें, ठीक है, चाहे वो आप यूपी का ले लें, चाहे वो आप दिल्ली का ले लें, चाहे एमपी का ले लें, चाहे आप वो बिहार का ले लें, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर आता है 200 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें सबको इक्वल वेटेज मिलती है, ठीक है, सबको इक्वल मिलती है। और इन सबको कलेक्टिव करके आपको 200 मार्क्स, जिसमें कि सब, जैसे आप डीजेस देंगे, ठीक है, डीजेस देंगे तो इसमें तो आपको 60% स्कोर करना ही करना, ठीक है। अब बिहार ने भी ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है, तो आपको ये करना ही है। तो आपको यही मेक श्योर करना है कि हम इसको कैसे स्कोर करें, ठीक है। अब मैं बताती हूँ हम आंसर राइटिंग कैसे करें। ये तो मैंने बताया कि मैक्सिमम मतलब आप 200 मार्क्स का, लेकिन चलो वो तो जीके का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है जो 150 का हो जाता है, बट हर मेन सब्जेक्ट्स के जो पेपर होते हैं एटलीस्ट 3 पेपर तो 200 मार्क्स के ही होते हैं। और लैंग्वेज के पेपर में भी ये लोग 100 समटाइम्स दे देते हैं, बट मेन एग्ज़ाम, मेन पेपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो 200 ही रहते हैं, ठीक है। ये हुआ, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब मैं आपको बताऊंगी आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। जब भी हम अपना आंसर तैयार करें, सबसे पहले मेक श्योर करें या तो हम कोई कोड डालें या तो हम कोई जजमेंट डालें, ठीक है, ठीक है, जजमेंट डालें, या हम किसी ज्यूरिस्ट की या जज की, ठीक है, या जज की कोड से शुरू करें। मतलब, और कभी कभी क्या हो जाता है ना कि एक स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में मिल जाती है, ठीक है, स्टेटमेंट हमें मिल जाती है, आप चाहें तो उस स्टेटमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, येस और नो के साथ, कि येस दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, नो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट। तो उसका हम ये इंट्रो में देंगे, ठीक है। ये इंट्रो हमारा जो होना चाहिए ना, वो बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कोड डाल दो, जूरिस जजमेंट डाल दो, जूरिस की कोड डाल दो, जजेस की कोड आप राइटिंग कर दो, या येस या नो से शुरू कर दे, जो भी आपका आंसर, जैसा भी मतलब क्वेश्चन में पूछा है वैसे। अब दूसरी बात क्या है, उसमें डालें आप सेक्शन। आप जब उसमें सेक्शन डालेंगे, या यस अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल डालें, उसमें आप कोशिश करें बेयर एक्ट की लैंग्वेज डालने के लिए, ठीक है। आपकी जितना नियरेस्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज होगी, ठीक है, उतना अच्छा और उतना परफेक्ट आंसर साउंड करेगा। नॉट ओनली जस्ट साउंड करेगा बट माना भी जाएगा, आपको मार्क्स भी दिलाएगा, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, तो ये करें। अब एक चीज़ है बेयर एक्ट रीडिंग। जब आप बेयर एक्ट को रीड करते हैं तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर करके करते हैं, मैप्स बना के करते हैं, ठीक है, मैप्स बना के करते हैं, जो कि मैं इसमें बताती जाऊंगी आगे आगे आपको कि कैसे इसे रीड करते हैं, कैसे आप उसको तोड़ सकते हैं, कैसे आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं ये सब इसमें आपको बताती जाऊंगी। मेरी अपकमिंग वीडियोस पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे आएगी और उस एक टॉपिक को हम कैसे रीड आउट करें वो आएगी। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको इंट्रो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मेंस में कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न, ये एग्जामिनर को बता देता है कि आंसर यहाँ पे आपने एंड कर दिया, ठीक है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि जैसे मैंने बताया आपको लिमिटेड स्पेस मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा, और उस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्पेस में आपको आंसर देना है। और अगर आप उसमें स्पेसिफिकली ये हेडिंग करके आंसर लिख देते हैं, मतलब एंड करना चाहते हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करें, इसमें जैसे आपने इंट्रो में किया, अब यस और नो कर दिया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करके
अपने आंसर को कंक्लूड कर दें। वापस से कोई कोट अगर आपको याद है तो वो डाल दें, कोई जजमेंट है वो डाल दें, नेम डाल दें, साइटेशन डाल दें। ठीक है, साइटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम क्या करते हैं हम सॉरी गाइस, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जजमेंट तो लिख देते हैं, जजमेंट का नाम तो लिख देते हैं, बट हम साइटेशन भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें साइटेशन भी स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। क्योंकि साइटेशन से क्या होता है, अब जैसे सपोज करो आप MC मेहता का केस ले लो। MC मेहता का केस तो बहुत डिफरेंट ईयर्स में भी आया ना। और अगर आप जैसे आप देखिए उसका भोपाल गैस वाला, तो वो अलग ईयर है। फिर अगर आप मतलब इलेक्ट्रिक बसेस वाला जो दिल्ली में उसने करा था वो ले ले, तो वो अलग है। तो इसलिए साइटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट। ठीक है, जितना अच्छा से हम उस चीज़ को कोट करेंगे उतना ही हमारा एग्जामिनर जो है वो ये समझेगा कि हाँ दे आर वेल एजुकेटेड, कि उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक ट्रिक बताना चाहती हूँ मेंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं प्लस माइनर आते हैं। ठीक है, अब माइनर, ठीक है, अब आप क्या करें, अगर किसी एग्ज़ाम में 8 सब्जेक्ट्स हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स ऐसे तैयार कर लें कि उनसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ही दोगे, आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आप ऐसा कर लेते तो आपका जो है, अगर सपोज़ करो एक आंसर गलत हो गया, 2 आंसर गलत हो गए, या आपने लिमिटेड टाइम में वो नहीं किया, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो कवर अप कर लेगा, वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, ये आपको कवर अप कर लेगा। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक है आप सबको बताने के लिए। सो गाइज़, आज की मैं ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब जो हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे इस यूट्यूब पे, इस पर हम क्या करेंगे, हम रोज़ एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम उसका मेंस का क्वेश्चन कैरी करेंगे जो डिफरेंट स्टेट्स में पूछा गया। ठीक है, उसका एक मतलब निकालेंगे। जैसे सपोज करो हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट ले रहे हैं, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे जो क्वेश्चन अभी तक मेंस में आया उसको रीड आउट करेंगे, फिर उसका एक आंसर फ्रेम करेंगे। ठीक है, उसको जब हम आंसर फ्रेम करना सीख जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक मेंस का एक आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं अब एक सीरीज़ इस पर शुरू करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, बस उस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना। 3 से 4 बार अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो मेंस का एक आंसर तैयार हो जाएगा देन एंड देयर। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहें एंड थैंक यू गाइज फॉर दिस। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।